बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज मैंने बनाया है आलू मटर का सालन। सिंपल और आसान सा और मज़ेदार सा यूनिक स्टाइल से इसको बनाएं और आप भी इंजॉय करें और इसी तरह से इजी तरीके से बनाएं। इसको बनाने के लिए मैंने तकरीबन 1/4 कप ऑयल शामिल किया। आप घी में भी बना सकते हैं। और इसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज डाल दिए हैं। आलू हमारे आधा किलो थे और मटर जो थे 1 पाव के करीब थे। छीलने के बाद प्याज गोल्डन ब्राउन कर लेंगे और जब प्याज आप देखें गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब इसमें आलू मटर हम डाल देंगे। साथ ही में 2-3 हरी मिर्चें हैं, ये भी हम इसी तरह से डाल देंगे इसके साथ ही। और अगर आप इसको सेंटर से कट लगा के डालते हैं ना घी में, तो इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है। तो जब आपके देखें कि ये आलू और मटर भुन चुके हैं, ये मैं आपको बता दूं कि इसकी कितनी भुनाई हमने करनी है। 2 से 3 मिनट इसको पकाना है। फ्लेम आपने नीचे से मीडियम रखनी है। तो इसके साथ ही आप देखें चलाते हुए इसको पकाया है, ताकि मैं चाहती हूँ कि आलू और मटर का जो है कच्चापन सा ख़त्म हो जाए। इसके बाद हम इसमें बाकी की चीज़ें डालेंगे, अदरक लहसुन, और इसके साथ ही 2-3 हरी मिर्चें थी, वो मैंने पीस के इस तरह से पानी डाल के पेस्ट बना के इसमें डाल दिए है। और अच्छी सी खुशबू आने तक, इसकी भुनाई करने तक हमने इसको पकाना है। और इसके बाद हमने इसमें डाल देने हैं ड्राई मसाले, जो कि हमें रिक्वायर हैं। इसमें 1 टीस्पून मैंने डाला है लाल मिर्चों का। और इसके साथ ही हमने इसमें डाल देने हैं नमक। 1/2 टीस्पून डाला है। हाथ रोक के नमक डालें जितना आपके घर में खाया जाता हो। तो इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी सूखा धनिया। सूखा धनिया भी 1 टीस्पून डाला है कुटा हुआ। तो इसके साथ ही इसमें और कोई भी मसाले हम नहीं डालेंगे। साथ ही में हमने इसको चलाना है इतना कि आधा मिनट तक इसको पकाना है। और इसके बाद हमने इसमें पानी ऐड कर देंगे, ताकि ये हमारे जो मसाले डाले हैं ना, ये जले ना। और 1 से 2 दफ़ा इसको ऐसे हिला देंगे। और इसके बाद हमने 2 टमाटर लिए थे छोटे दरमियाने साइज़ के। और इसके बाद 2-3 मिर्चें हरी इसमें पीस ली हैं। थोड़ी सी वो कड़वी थी, तो इसलिए मैंने लाल मिर्चें कम डाली हैं। तो ये पेस्ट इसमें डाल देंगे और पानी डालने की इसमें अभी ज़रूरत नहीं है। तो इसी में हमने इसको पकाना है यहाँ तक कि टमाटरों का पानी खुश्क हो जाए और टमाटरों का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। इस तरह इसको पकाते हुए हमने चलाते हुए इसको पकाना है। तकरीबन 5 से 6 मिनट बाद आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं कि अच्छी तरह से टमाटर जो हैं भुन चुके हैं और इसके साथ ही आलू और मटर भी गल चुके हैं। थोड़ा सा मैंने इसमें 2 प्याली पानी डाल देना है। आधा कप के करीब पानी इसमें हम ऐड करेंगे और इसको थोड़ा सा हम पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे कवर लगा के, ताकि इसमें मज़ीद जो कसर बाकी रह चुकी है वो ख़त्म हो जाए और अच्छे से हमारे आलू मटर का सालन तैयार हो जाए। सर्दियों का मौसम है, मज़ेदार लगते हैं, मेरे तो बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं और अक्सर इसको मैं घर में बनाती हूँ। आप भी बनाएं, इंजॉय करें। और 5 से 6 मिनट कवर लगाने के बाद आप देखें सालन बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुका है और अच्छे से सॉफ्ट से गल चुके हैं। आप इसमें पानी ज़्यादा रखना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं इसको ऐसे ही बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इसको आप जिस भी तरह से बनाएं, आलू मटर का सालन अगर सर्दियों में हम खा रहे हैं ना, तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी खुद से इसका जायका होता है। और इसमें अगर आप इसे देसी घी डाल के बनाते हैं ना, तो इसका क्या ही बात है, लाजवाब सा सालन होता है। और इसी तरह से हम इसे कहते हैं डिश आउट। रोटी के साथ इसको खाएं, चावलों के साथ, तो बहुत ही मज़ा आता है। तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त और मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें और इसे अपनों के साथ शेयर करना मत भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।